वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। आज ईद स्पेशल प्रोग्राम है, इसलिए मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, हमारे पूरे चैनल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद उल अज़हा है, बहुत सारे लोगों, बल्कि बहुत सारे क्या, आज तीसरा दिन है, रात के 8 बज रहे हैं, तो अब तक तो कुर्बानियाँ सबकी हो ही चुकी होनी चाहिए। इस बार ईद कुर्मा के लिए जानवर लेने जाना बड़ा मुश्किल था, इसलिए क्योंकि जेब को भी देखना था और अच्छा जानवर भी लेना था, ऐसा जानवर भी लेना था जो अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किया जाए और अल्लाह ताला उसे कबूल करे। तो मेरी तरफ से सबसे पहले तो ये दुआ है कि तमाम लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ की हैं, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियाँ और नेकियां कबूल फरमाए, और जो नहीं कर पाए अल्लाह ताला हमें सादत बख्शे कि अगले साल वो लोग कुर्बानी कर पाएँ। इसी के साथ साथ मुस्तहिकीन को आई एम श्योर आप लोगों ने याद रखा होगा, एंड आई होप कि अपने अपने फ्रिज नहीं भर लिए सबने। हमारे घर में अमूमन ये हुआ करता है कि जो भी कुर्बानी का गोश्त आता है वो अपने जानने वालों में, अजीज़ों में बंटता है। एक हिस्सा जो गरीबों का होता है वो गरीबों में बंट जाता है, और जो हमारा हिस्सा होता है वो भी गरीबों में बंट जाया करता है, क्योंकि हम तो अक्सर औकात ज़िंदगी की ये लज्जतें चखते रहते हैं, लेकिन असल हक इस गोश्त के ऊपर, या जनरली भी हमारे अल्लाह ताला ने हमें जितनी भी नेमतों से नवाजा है उसके ऊपर बहुत बड़ा हक गरीबों का भी है। इसीलिए गरीबों को याद रखिएगा। अभी तक अगर आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए गोश्त को तो ज़रूर इसको एज सून एज पॉसिबल इस फरीज़े को भी सर अंजाम दे दीजिए, क्योंकि कुर्बानी करना और उसके बाद ये गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करना, ये दो बहुत बड़ी बड़ी जो जिम्मेदारियां हैं वो हैं। आज हमारे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग मेहमान होंगी। आज मैंने स्टूडियो में किसी को नहीं बुलाया, कल हमारा स्टूडियो बड़ा हंसता मुस्कुराता, बहुत सारे मेहमान थे हमारे साथ, लेकिन आज मैंने जिन मेहमान को बुलाया है, मैं बड़े अरसे से सोच रही थी कि इनसे आपकी मुलाकात कराना, इनसे इनकी ज़िंदगी कैसी होती है वो आपको बताना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर औकात कहा जाता है कि साथ हमसाए के अंदर, भारत के अंदर तो बहुत सुरीले लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ सुर का फुकदान हो जाया करता है यंग बच्चों में। बड़े होकर आहिस्ता आहिस्ता ये टैलेंट अक्सर लोगों का उभर आता है। लेकिन ये जिन मेहमान से आज मैं मिलवाने लगी हूँ आपको, ये नन्ही मुन्नी सी थी, और ऐसे ऐसे राग ये जो है वो उनके ऊपर अबूर हासिल कर चुकी थी कि मैं तो, हम जैसे बेसुरे लोग तो सिर्फ सोच ही सकते हैं। हमारे साथ आज हैं सैयदा हादिया हाशमी, जो कि 7 साल की उम्र से ऑनवर्ड्स तहलका अंगेज़ किस्म के जो रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रही हैं। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ क्योंकि बहुत ही यंग एज के अंदर बोल हू जैसा सूफियाना कलाम, और उसके अंदर जो पिच है, जो सुर है, उसको बड़े अच्छे तरीके से निभाना ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। हादिया, वेरी वेलकम टू माय शो। ईद मुबारक आपको मेरी तरफ से। क्या हाल है आपका? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आप सबके साथ प्रोग्राम कर रही हूँ। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे आज मुलाकात करके, आज के ईद शो में। मेरा एक बड़ा सवाल है, और मैं अक्सर औकात जिनका सुर ज़रा अच्छा होता है और जो बड़े अच्छे सिंगर्स होते हैं उनसे पूछती हूँ, और आपसे पूछना तो ये बनता ही बनता है कि इतनी नन्ही मुन्नी एज के अंदर, एक ऐसी एज में जहाँ मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं कि आप इमर्जिंग टैलेंट है, आई पर्सनली फील कि आप एक ऐसा टैलेंट है जो कि ऑलरेडी इमर्जिंग से बहुत आगे चला गया है, एंड आई एम श्योर आप बड़े होते तक एक लिविंग लेजेंड के तौर पर सामने आएंगी। लेकिन ये हाउ डू यू डू दिस? ये किधर से इतना टैलेंट गॉड गिफ्टेड है? कोई प्रैक्टिस की? किस तरीके से यू गॉट सो गुड एट सिंगिंग? एक्चुअली ये मेरे रियाज की वजह से, क्योंकि मैं दिन में 3 से 4 घंटे रियाज करती हूँ, और जब तक अगर देखें, अगर कोई भी सिंगर कोई रियाज नहीं करेगा तो उसकी आवाज़ जो है वो ख़राब हो जाएगी, बैठना शुरू हो जाएगी। तो मैं अपनी आवाज़ को ठीक रखने के लिए रोज़ रियाज करती हूँ। अच्छा हादिया, ज़रा शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, कि कोई तो पॉइंट ऐसा होगा ना जहाँ आपको लगा होगा कि ये मैंने काम करना है, या मैं सिंगिंग में बहुत अच्छी हूँ, या सुर मेरी कॉलिंग है, बेसिकली सिंगिंग मेरी कॉलिंग है। वो कौन सा पॉइंट था? कौन सा ऐसा कोई इवेंट था, या फिर घर में ही पता चल गया था? कैसे पता चला कि नहीं, गाने के मामले के अंदर मैं गॉड गिफ्टेड हूँ और मुझे इसको आगे लेकर चलना है? सो व्हेन आई वाज आई थिंक 7 years old, तो मैंने अपने बाबा को कहा, बाबा मेरे स्कूल में पार्टिसिपेट करना है, नातो और तरानों का आई थिंक से कॉम्पिटिशन था। तो मेरे पापा ने कहा था कि, एक्चुअली मेरे बाबा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, उन्होंने कहा था बेटा आप ज़रूर कर सकती हैं। तो जब मैंने स्कूल में जाके परफॉर्म किया, मैडम नूरजहां का तराना ए वतन के सरीले जवानों, तो पूरे हॉल में बहुत ज़्यादा क्लैप हुई, और मैं बहुत, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन माई फर्स्ट कॉम्पिटिशन। सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसके अलावा फिर मेरे बाबा ने देखा कि मेरा टैलेंट है, फिर उन्होंने कहा चलो
जी, फिर मेरे पापा ने कहा चलो हम हादिया के लिए एक एकेडमी सर्च करते हैं। तो फिर मैं लाहौर में सुल्तान म्यूज़िक एकेडमी है, मैं वहाँ से सिंगिंग सीख रही हूँ। और वहाँ पे जो मेरे सर हैं, सर ज़ियाउल हक, में मुझे सिंगिंग सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं 5 to 6 मंथ मैंने रियाज़ किया। उसके बाद फिर नेस कैफ़े से ऑडिशन लेने आए थे सर जुल्फ़ी। जब उन्होंने मेरा सॉन्ग सुना, उन्होंने कहा कि हादिया ये मतलब आप किस तरह इतना प्यारा गाना गा रही हो। और तब मैंने सर सजाद अली का सॉन्ग गाया था तस्वीर बना के। और एक और बात बताती हूँ, मेरे सर ने सबसे लास्ट में मेरी बारी रखी थी। और जब उन्होंने मेरा गाना सुना, वो रो पड़े थे। उन्होंने कहा था इतना अच्छा टैलेंट, एक्चुअली वो सोच के कुछ और आए थे, लेकिन वहाँ पे आके उनका लाइक चेंज हो गया था। उन्होंने कहा था मैंने सोचा कुछ और था, लेकिन अब मैं कुछ और करूँगा। फिर उन्होंने मेरे लिए एक सॉन्ग जो अदनान भाई हैं, अदनान धूल, जो इस सॉन्ग के राइटर हैं, उन्होंने फिर मेरा सॉन्ग लिखा था बोल हूँ। हम दोनों ने मिलके गाया। अच्छा, वो वाला गाना जो मेरे ख्याल में एक वो बेसमेंट वाला गाना था, बोलहू, वेरी नाइस एंड वेरी ब्रिलियंटली डन। मैंने इब्तदाइये के अंदर भी उसका जिक्र किया है। अच्छा, लेकिन आपका जो पहला सॉन्ग था जो कि आपने सबके सामने पेश किया, तराना था नूरजहां साहिबा का, उससे ही आगाज़ करते हैं, क्योंकि लोग बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि हम हादिया की आवाज़ और सुर को भी सुन पाएँ। गपशप तो होती रहेगी, लेकिन लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दैट तराना। ऐ वतन के सजीले जवानों, ऐ वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ऐ वतन के सजीले जवानों। वाह आदिया, माशाल्लाह, योर वॉइस, आपकी आवाज़ की क्वालिटी, उतार चढ़ाव, और मैडम नूर जहाँ जैसी शख्सियत के गाने को गाते वैसे ही इतना प्रेशर आता है। अच्छा, जब प्रेशर की बात करें तो बोल हूँ जैसा सूफियाना कलाम, एक बड़े मुश्किल उसके अंदर उतार चढ़ाव सुर के, वो राग जिसको आपने परफॉर्म किया, जब आपके सामने लिरिक्स और रिदम आया और ट्यून आई और आपको पता चला कि आपने इतना मुश्किल काम करना है, तो प्रेशर महसूस हुआ? जी बिल्कुल, एक्चुअली बोल हूँ एक बहुत मुश्किल राग है, मुश्किल राग पे है। जो राग है वो है राग दरबारी। तो ये राग बहुत मुश्किल है और मुझे टाइम तो लगा था याद करने में, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया, क्योंकि जब मैं किसी चीज़ को ठान लेती हूँ ना, वो मैं करती हूँ। और इसके पीछे मेरे बाबा की, मेरी फैमिली की, मेरे सिस्टर्स की और मेरे सर की बहुत ज़्यादा मेहनत है। अगर वो सब मेरे पे इतनी मेहनत ना करते तो आज मैं इस मुकाम पर बिल्कुल भी ना होती। तो एक तो सबसे ज़्यादा जो मेरे फैंस हैं वो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, और थैंक यू सो मच कि आप सब मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। अच्छा, ईद तो असल में हादिया बच्चों की होती है, बड़ों की तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, उनको बहुत सारे और काम करने होते हैं सुबह से लेकर शाम तक। जहां ईद की खुशियां भी मनाई जा रही होती हैं, वहां बड़ों ने वो जिम्मेदारियां भी पूरी करनी होती हैं। लेकिन बच्चों की ईद सुबह से लेकर शाम तक फन के अलावा कुछ नहीं होता। तो पीपल वुड वांट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ कि सैयदा हादिया हाशमी की ईद कैसी गुजरती है? सुबह उठ के क्या किया जाता है? कौन सा पॉइंट होता है जो कि ईद का सबसे मज़े का लगता है? कैसी ईद गुजरती है? वॉक अस थ्रू दैट। एक्चुअली सुबह सुबह तो थोड़ी रो के गुजरते हैं। सबसे पहले मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ और कुरान पाक की तिलावत भी करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं मैं नाते भी पढ़ती हूँ, मैं सूफियाना कलाम भी पढ़ती हूँ। तो सुबह सुबह तो मुझे रोना आ रहा होता है, मेरा जो बकरा होता है वो ज़िबा हो रहा होता है, फिर मुझे बहुत रोना आता है। मैं कहती ना करें ना, अगले बार कर लेना, इस बार ना करें, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। उसके बाद फिर जब खाना वगैरह बन जाता है, फिर हम कढ़ाई भी बनती है और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें खाने के लिए बनती हैं, फिर हम वो भी खाते हैं। इसके बाद फिर मैं अपने कज़न्स की तरफ जाती हूँ, या तो फिर मेरे कज़न मेरे घर आते हैं, फिर हम सब बहुत ज़्यादा पूरी रात खेलते हैं। जी, इस तरह पूरा दिन गुजर जाता है मेरा। अच्छा, कोई ऐसा कज़न है हादिया जो हु इज़ योर फेवरेट? कोई होती है, कोई एक सहेली होती है कज़न्स के अंदर बहुत अच्छी लगती है, कोई ऐसे कोई कज़न्स में से है? एक्चुअली सभी मेरे से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, तो मुझे सभी अपने कज़न बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। अच्छा हादिया, वैसे छोटी ईद के ऊपर बच्चे जो है बहुत ज़्यादा ईदी जमा कर लेते हैं,
और ये वाली दीदी वाली ईद तो नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बड़ी ईद के ऊपर भी ईदी निकलवा ही लेते हैं। क्या आप उन बच्चों में से हैं, और अगर हैं तो किससे सबसे ज़्यादा ईदी मिलती है? मैं ईदी लिए बगैर नहीं रहती, बेशक जौन से भी ईद हो। सबसे ज़्यादा मुझे मेरे बाबा से मिलती है उसके बाद मुझे मेरी सिस्टर से मिलती है, उसके बाद फिर चाचू वगैरह, नाना पूसे वगैरह से मिलती है मुझे, और मैं सबसे पूरी ईदी लेती हूँ। अच्छा, वैसे जनरली ईदी जमा करके क्या चीज़ खरीदना पसंद है, कि वो वाली चीज़ है वो जब ईदी ज़्यादा आएगी, जब ज़्यादा पैसे इकट्ठे होंगे तो फिर मैंने जो है वो लेनी है वो चीज़? एक्चुअली मुझे पॉकेट मनी वैसे मिल जाती होती है पूरे 1 मंथ की, 6 to 7,000 तो मुझे मिल ही जाता है, तो मैं उससे मैं कर लेती हूँ, और मुझे पता ही नहीं चलता, मैं इसके कैंडीज़ वगैरह मंगवा लेती हूँ, चीज़ें जो भी दिल करता मंगवा लेती हूँ। अच्छा, अब जरा खाने की तरफ आते हैं, क्योंकि बड़ी ईद है, बहुत सारे पकवान घर पे भी पके होंगे, आपके भी पके होंगे, मेरे भी पके हैं, और बड़ी ईद हो खाने की बात ना हो, आपकी फेवरेट डिश खाने में क्या है? क्या ऐसी चीज़ है जो सामने आए और भूख ना भी लगी हो तो आप कहती है कि बस ठीक है खा लेंगे? सो मुझे बिरयानी, आई लव बिरयानी। और इसके अलावा मुझे अगर मीठा में देखा जाए तो मुझे गुलाब जामुन, खीर, इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, वैसे ये पहली बच्ची है जिंदगी के अंदर जो मैंने देखी है जो पिज्ज़ा बर्गर की बात नहीं की, बिरयानी और खीर की बात की है, तो आई रियली अप्रिशिएट दैट। वैसे हादिया, एक्चुअली देसी फूड में बिरयानी, वैसे मैं जंक फूड भी बहुत ज़्यादा खाती हूँ, और सही बात है, मैं पिज़्ज़ा भी खाती हूँ, बर्गर भी खाती हूँ, मैं बहुत चीज़ें खाती हूँ। अच्छा बाय द वे हादिया, मजे की बात यह है कि बिरयानी मेरी भी फेवरेट है, तो सुर तो हमारे मैच नहीं हो सकते, एक इंतहाई सुरीली आवाज़ और एक बेसुरी आवाज़, ये मैच नहीं हो सकती, लेकिन बिरयानी हमारी ज़रूर मैच हो सकती है। तो आई एम ऑल्सो बिरयानी लवर, किसी दिन बिरयानी पार्टी करेंगे मिलके, फिर आप इस्लामाबाद आए तो उसके बाद फिर विल मीट अप एंड हैव बिरयानी पार्टी। वैसे बहुत सारे शहर घूमे होंगे, और स्पेशली जिस तरह के आप प्रोफेशन में हो, यहाँ तो बहुत सारी सिटीज़ के अंदर जाकर मुख्तलिफ शोज़ होते होंगे, परफॉर्म करना होता होगा, रिकॉर्डिंग्स करनी होती होंगी, कौन सा शहर सबसे ज़्यादा पसंद आया पाकिस्तान का? एक्चुअली इस्लामाबाद, क्योंकि एक तो अपना शहर लाहौर तो लाहौर होता है, और अपने शहर में तो कहीं वैसे मज़ा नहीं आता, लेकिन देखा जाए तो मुझे अभी तक इस्लामाबाद सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। वो बहुत ज़्यादा क्लीन है, बहुत सुकून है वहाँ पे। तो एक्चुअली मेरे ज़्यादा प्रोजेक्ट इस्लामाबाद और कराची में ही होते हैं, तो एक्चुअली समझ मैं इस्लामाबाद में भी रहती हूँ, मैं कराची में भी रहती हूँ। अच्छा हादिया, इधर ही ब्रेक लगाते हैं, गुफ्तगू बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरा बिल्कुल ब्रेक की तरफ जाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, उसके बाद हादिया से पूछेंगे ईद के ऊपर कोई ऐसा वाकया तो हुआ होगा जहाँ कभी बकरा भाग गया हो ये वाल, या फिर जो है वो बकरा ज़िबा करने का दिल ना कर रहा हो, या कोई इस तरह की शरारत जो कि याद हो। अभी तो बचपन चल रहा है तो हम ये भी नहीं कह सकते बचपन की शरारत याद करके दिखाएं, अभी तो शरारतों का ज़माना है हादिया का। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद गुफ्तगू को जारी रखेंगे। सी यू आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हादिया हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी जानी मानी सिंगर हैं, बहुत बड़े बड़ों वाला काम छोटी सी उम्र के अंदर करके दिखाया। हमने कहा इस ईद के ऊपर हम बहुत सारे बड़ों के साथ गुफ्तगू करते रहते हैं, लेकिन एक यंग टैलेंट, एक ऐसा टैलेंट जो बहुत ही छोटी उम्र के अंदर बहुत कुछ करके दिखा रहा है, उनके साथ ईद मनाना ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हादिया लाहौर में और मैं इस्लामाबाद में हूँ, नहीं तो बिल्कुल यहाँ हमारे साथ बैठकर वो शो कर रही होती। लेकिन हादिया, ईद के ऊपर कोई ऐसा वाकया हुआ जो कि बहुत ही फ़नी हो, कोई शरारत की हो, या बकरा भाग गया हो, या कोई ऐसा इंसिडेंट? एक्चुअली मेरा छोटा भाई है, उनका नाम सैयद महमूद हुसैन है, वो काऊ से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और जब उनके सामने काऊ लाए जाए तो वो एकदम से रोना शुरू हो जाते हैं। मुझे उनको देख के बहुत ज़्यादा हंसी आती है। और उसके बाद हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है जब मेरा बकरा जब ज़िबा हो रहा होता है। मैं किस तरह चाहती हूँ कि ना हो, क्योंकि फ्रेंड बन जाता है ना फिर मेरा, तो मुझे होता है दुख, लेकिन फिर भी करना पड़ता है।
वैसे मैंने एक बार पहले दिन हमने ज़िबा करना था, ईद के पहले दिन, लेकिन हमने नहीं किया, वो भी मेरे कहने पे। मैंने कहा था चलो एक दिन तो रहने देना। फिर मैंने रात को इतना रोई, उसका भी गले से लगा के इतना ज़्यादा रोई। तो फिर हादिया कुर्बानी का गोश्त तो नहीं खाती होंगी, क्योंकि वो बकरे से इतना लगाव हो जाए फिर कुर्बानी का गोश्त भी खाने का दिल नहीं करता। मेरे साथ तो बचपन में ऐसे ही होता था। नहीं, खाती हूँ मैं। रात तक भूल जाती हूँ। रात तक भूल जाती हूँ। अच्छा, मतलब गोश्त के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ये भी ठीक है। अच्छा हादिया, बड़ी वर्सटाइल सी आवाज़ है और बड़े ही डिफरेंट जॉनरास के अंदर अच्छे तरीके से आप फिट भी कर लेती हैं, और आप बता रही थी कि आप रियाज भी अच्छा खासा करती हैं। दिन के 2-3 घंटे डेडिकेट करना कोई आसान काम तो नहीं है। और आपसे ये बात भी हो रही थी कि आप सूफियाना कलाम, वो बोलहू जो था, वो भी बड़ा मुश्किल काम कर चुकी हैं। आप मुझे कोई अपनी फेवरेट हमद या नात वो सुनाएं इस सेगमेंट के अंदर। हम ज़रा, क्योंकि कुर्बानी भी हम अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला की राह में कर रहे हैं, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए कर रहे हैं, तो अल्लाह के महबूब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ़ है उसकी तरफ पढ़ते हैं। वाह क्या जूद करम, वाह क्या जूद करम है शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा वाह क्या जूद करम। सुभान अल्लाह हादिया, मतलब आई एम स्पीचलेस राइट नाउ। इतनी खूबसूरत आपकी आवाज़ और जिस फीलिंग से आपने ये नात पढ़ी है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपकी जितनी भी आगे ड्रीम्स हैं, ये लाइफ, नेक्स्ट लाइफ, हमेशा उसके अंदर प्रॉस्पेरिटी दे। अब ज़रा वापस उस तरफ आते हैं, ईद, खाना पीना, खाबे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ईद में हो रही होती हैं, जिनको हम बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन जब अपने प्यारों से ज़रा इर्द गिर्द ना हो या कोई इधर उधर हो तो फिर हमें महसूस होता है कि कुछ कमी है। और इस ईद का एक ट्रेडिशन बन गया है बहुत सारे पाकिस्तानी हाउस होल्ड में, वो है बारबेक्यू। तो हादिया, बिरयानी तो अच्छी लगती ही लगती है, बारबेक्यू पसंद है या नहीं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें खाती हूँ। मेरे घर वाले कहते हैं आते तुम मोटी क्यों नहीं होती। मैं कहती हूँ आई डोंट नो, मैं इतना ज़्यादा खाती हूँ, मैं क्या करूँ। मैं बारबेक्यू बहुत ज़्यादा करती हूँ। लाइक हम समझ लीजिए महीने में 2-3 बार हम सब कज़न कर लेते होते हैं बारबेक्यू। अच्छा, बारबेक्यू तो थोड़े बहुत बच्चे भी उसके अंदर हाथ बटा सकते हैं, तो खुद बारबेक्यू करने का शौक है या सिर्फ खाने का शौक है? खाने का शौक है। अच्छा, कभी वैसे कुछ सोचा, कुछ पकाने के करीब जाने का सोचा या नहीं? हाँ जी, मैं बर्गर बना लेती हूँ, इसके बाद मैं सैंडविच भी बना लेती हूँ। अच्छा, घर पे खाना ज़्यादा कौन बनाता है ये पता करते हैं। घर पे अबू बनाते हैं, अम्मी बनाती हैं? बिकॉज बाय द वे, जस्ट सो यू नो, मर्द हजरात जो होते हैं उनका और ख़वातीन जो होती है उनका ये कोई सेपरेट वो नहीं है कि इसने खाना बनाना है या उसने खाना बनाना। खाना कोई भी बना सकता है, लाइफ स्किल है, सबको आना चाहिए। तो घर पे कौन सबसे ज़्यादा खाना बनाता है? मम्मा, बाबा भी हेल्प करते हैं मम्मा की। हम सब जो है ना बहनें, हम अपनी मम्मा की हेल्प करते हैं और बाबा की भी करते हैं, लेकिन वो जल्दी करके थकना चाहिए इसलिए। अच्छा, तो जो वालिद साहब बनाते हैं उसके अंदर से सबसे अच्छी चीज़ क्या है विच यू रियली लाइक?
मेरे बाबा आई थिंक जो कढ़ाई अच्छी बनाते हैं सबसे ज़्यादा। मामा सॉरी, बट आप मैं मामा को सॉरी कहना चाहूँगी कि मामा को बुरा ना लगे कि मामा, सॉरी क्यों, वाई सॉरी? क्योंकि उनको बुरा लग जाता है कि मैं कढ़ाई ज़्यादा अच्छी बनाती हूँ, बाबा को क्यों कहती है। अच्छा लेकिन फेवरेट डिश तो फिर भी बिरयानी है ना, चाहे बाबा कढ़ाई अच्छी बनाते हो लेकिन फेवरेट डिश तो बिरयानी है, तो मामा तो फिर भी विन कर ही गई ना। लेकिन बाबा अच्छी कढ़ाई ज़्यादा बनाते हैं और मामा बिरयानी ज़्यादा अच्छी बनाती हैं। अच्छा, बहन भाइयों में से हादिया सबसे ज़्यादा किससे क्लोज हो आप? मैं अपनी मैनेजर के साथ, जो मेरी सिस्टर मैनेजर हैं सैयदा नमता हाशमी, उनके साथ ज़्यादा हूँ, क्योंकि वो हमें लाइक कहीं ना कहीं घुमाने लेकर जाती हैं, तो इसलिए, और उनके साथ ज़्यादा बस अटैचमेंट है। अच्छा, अगर आपको कोई बोले कि आपकी जिन बहन की आप बात कर रही हैं, मेरे ख्याल में उससे पहले आपने मुझे बताया था अनमता उनका नाम है, उनके साथ अगर आपको कोई कहे कि रिलेशनशिप अपना डिफाइन करे, कैसा रिलेशनशिप है, तो व्हाट वुड यू डिफाइन इट लाइक? हम फ्रेंड्स की तरह भी रहते हैं, कहीं भी गलती हो तो वो हमें समझाते भी, हाँ इस तरह नहीं, इस तरह करना, तो मैं उनकी बात ज़रूर मानती हूँ। उनके मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे मेरी गलती थी, और फिर मैं सॉरी भी करती हूँ, जो पाजी सॉरी मेरी गलती थी तो मुझे माफ़ कर दें, सो सॉरी। फिर किस तरह वो ना मेरे फेस के एक्सप्रेशंस देख के मुझे माफ़ कर देती हैं। अच्छा हादिया, मैं उस टाइम से आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा टाइम कितनी जल्दी गुजरता चला जा रहा है, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स का भी अभी यही सिचुएशन होगी। आप बड़ी स्वीट सी, बड़ी माइल्ड, बड़ी मेलो और बड़ी सॉफ्ट स्पोकन सी बच्ची लग रही हो। आई विश यू वर सिटिंग राइट इन माई स्टूडियो एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेकिन एक सर्टन स्टेज पर और कुछ अचीवमेंट्स करने के बाद, और आपको हर जगह से बम्बार्डमेंट आ रही होती है तारीफ़ों की, स्पेशली इस यंग एज के ऊपर, यू नो अचीविंग दिस ग्लोरी, कैसे अपने आप को इंश्योर करते हो कि आप गुरूर में ना मुब्तला हो जाओ, या कैसे इंश्योर करते हो कि आप ग्राउंडेड रहो? एक्चुअली मेरे अंदर कभी गुरूर नहीं आया, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे हमेशा एक बात समझाई है, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हमेशा ये झुके हुए दरख्त को फल लगता है, तो हमेशा हमें ना डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, ताकि हम और कामयाब हों। अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, सबसे अच्छे तरीके से रहना चाहिए। अच्छा हादिया, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आपने सूफियाना कलाम, मैंने थोड़ी देर पहले आपने नात भी पढ़ी, आपका एक बहुत मशहूर सूफियाना कलाम है बोल हूँ, और उसके लिरिक्स के बारे में, और जब वो आपके सामने रखा गया आप अपनी फीलिंग्स भी बता रही थी। नाउ इट्स टाइम कि नाजरीन आपकी आवाज़ में बोल हूँ भी सुने। ओके, मैं आपको अपने सॉन्ग सुनाऊंगी बोल हूँ। सॉरी नी सा धा नी रे सा विच सजदे सोच किसे होर दी क्यों, दिल में तेरे दर्द रोग है क्यों, क्या है तू, क्यों है तू, सोच जरा, लड़ जा अपनी ये जंग तू, कर दे सबको ही दंग तू, बना ले छोटी सी दुनिया, ओ
जा मस्त मलंग तू, बोल हो बोल हो बोल तू अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हादिया, इसी पॉइंट पे ब्रेक की तरफ जाते हैं। इसी सेगमेंट में हमने नात भी सुनी, बोलहू भी सुना। आई थिंक वी नीड एन इमोशनल ब्रेक ओवर हियर। हादिया की आवाज़ के अंदर सूफियाना कलाम सुन के ज़रा वो फीलिंग्स और ज़्यादा सामने उभर कर आती हैं। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर शो को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हादिया की मीठी मीठी आवाज़, मीठी मीठी बातें और सुर से भरी हुए गाने, सूफियाना कलाम, नातें आपके सामने हैं। अभी हम ज़रा हादिया से जानते हैं। हादिया, इतने सारे प्रोजेक्ट्स इतनी यंग एज में कर लिए हैं, अब क्या करना बाकी रह गया है? मेरा तो सबसे पहले यही सवाल है। और कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? एक्चुअली मैं प्रोजेक्ट्स बता तो नहीं सकती, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि बहुत से हैं अभी, तो मैं अपने फैंस के पास ये कहूँगी, स्टे ट्यून्ड। अच्छा, वैसे ऑनेस्टली आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू नो, द पीपल आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू नो कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, बट वी अंडरस्टैंड कि नहीं बताए जा सकते। बट ये तो बताया जा सकता है कि किस किस्म के सूफियाना कलाम है, गाने हैं, क्या है, व्हाट इज इट दैट यू आर कमिंग अप विद? सूफियाना कलाम भी है और सॉन्ग्स भी हैं। वेरी नाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। ज़रा पढ़ाई की तरफ भी आते हैं हादिया, सारा टाइम गाने गाते रहते हैं या पढ़ाई की तरफ भी ध्यान होता है? और कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है पढ़ाई के अंदर? सबसे ज़्यादा ऐसा सब्जेक्ट जो कि आपके सामने आ जाए तो आपको लगता नहीं है कि काम करना पड़ रहा है, बस एक एंजॉयमेंट की चीज़? मेरे तो सारे फेवरेट सब्जेक्ट हैं, बट उनमें से मेरा साइंस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मैंने आई मीन ग्रेड 9th, तो मैंने साइंस ही रखी थी क्योंकि मुझे साइंस अच्छी लगती है, साइंस में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा, हादिया ने बड़े होके क्या बनना है? क्या सिंगिंग को एज अ करियर अपनाना है या करियर कोई और होगा और सिंगिंग को साइड लाइन पर रखना? एक्चुअली स्टडीज़ आर नंबर 1, सो आई वांट बी अ डॉक्टर इंशाल्लाह। और इसके साथ सिंगिंग जो है वह बिल्कुल मैं साथ लेकर चलूँगी, क्योंकि अब मैं सिंगिंग के साथ ना जुड़ चुकी हूँ और मुझे सिंगिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं डॉक्टर भी बनूँगी और सिंगर भी बनूँगी। क्योंकि आपने आगे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर यास्मीन राशिद के बारे में क्या सोचती हैं? वो अभी पिछले दिनों न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इन थी, फिर वो जो 25 तारीख का इस्लामाबाद के अंदर आने की कॉल दी हुई थी इमरान खान ने, उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा इन थी, तो इनके बारे में तो सुना ही होगा, डॉक्टर भी हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हर? बहुत अच्छी हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं इनसे ज़रूर मिलूँ, और वैसे तो मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आपकी मुलाकात नहीं हुई अभी तक डॉक्टर यास्मीन राशिद से? नहीं, अभी तो नहीं मिली मैं उनसे। अच्छा, चलिए ये वाली, अब मैं जब नेक्स्ट टाइम लाहौर आऊँगी तो मेरा हादिया से ये वादा है कि मैंने डॉक्टर यास्मीन राशिद से हादिया की मुलाकात करानी है, एंड शी विल बी वेरी हैप्पी एज अ डॉक्टर। वो बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं, बड़ी दबंग किस्म की खातून है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं लाहौर आऊँगी, ये मेरा वादा रहा हादिया से कि डॉक्टर यास्मीन राशिद से मुलाकात ज़रूर करवानी है। ओके जी। लास्टली हमारे पास 1-2 मिनट रह गए हैं। हादिया, क्या पैगाम देना चाहेंगी जितने भी लोग आपको देख रहे हैं? व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू कन्वे? मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, लोग कहते हैं कि ये हमसे चीज़ नहीं हो पाएगी, हम नहीं कर सकेंगे, और अगर आप ये चीज़ पहले सोचते हैं ना कि हम ये नहीं कर सकेंगे, तो फिर वो असली में नहीं होगी। जब आपके अंदर होगा कि मैंने करनी है चीज़, तो आप ये कर लेंगे। मतलब कोई चीज़ मुश्किल होती है लेकिन नामुमकिन नहीं होती, तो वो आपने किसी भी हाल में हासिल करनी होती है। अच्छा हादिया, ऐसी सिचुएशंस तो आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा आई होंगी जहाँ आपको लगा होगा कि नहीं ये वाला काम मुश्किल है, ये काम करना बड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है? मेरे पापा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। वो स्टडीज़ हो, सिंगिंग हो, हर चीज़ में। हुआ था मुझे भी ये, मैं कैसे करूँगी, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं किस तरह दोनों को मैनेज करूँगी, स्टडीज़ और सिंगिंग को। लेकिन फिर बाबा ने कहा था हादिया आप कर सकती हो, अगर आप सोचो कि नहीं। मेरे बाबा ने मुझे 1 घंटे का लेक्चर दिया था इस पर,
तो फिर तब मुझे जाके बात समझ आई, अच्छा तुम्हें क्या सोची थी और क्या हो गया। तो आज मैं कहती हूँ कि मेरे बाबा ने बिल्कुल ठीक कहा था और आज मैं उन्हीं की वजह से कामयाब हूँ। वेरी नाइस हादिया। इसी तरह के वालिद होते हैं, इसी तरह की वालिदैन होते हैं, पेरेंट्स बोथ मदर एंड फादर, जो कि आप जैसे बच्चों को कॉन्फिडेंस देते हैं, सपोर्ट करते हैं और फिर वो हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं। और मुल्क की बात कर रहे हैं तो अल्लाह करे कि तमाम ख़ानदान इसी तरह से अपने बच्चों को सपोर्ट करें ताकि वो साइंस की फील्ड में, आर्ट की फील्ड में, ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड में पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें और पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद की किरण भी बने। और पाकिस्तान की बात करें तो हादिया इस प्रोग्राम के अख्ताम पे भी आपकी सुरीली आवाज़ से अख्ताम करेंगे और हम सबको ये भी याद दिलाना चाहेंगे कि ईद का मौका है। ईद के मौके के ऊपर एक बार फिर अपने आप से ये वादा करें कि आप पाकिस्तान के साथ मुखलिस रहेंगे और पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने में नहीं बल्कि इस्तेहकाम लाने में अपना किरदार अदा करेंगे। आखिर में हम कौमी तराने से अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। मेरी तरफ से आप तमाम को बहुत बहुत ईद मुबारक। पाक से ज़मीन शाद पाक, केश्वर हसीन शाद पाक, तू निशाने अज़्मे आलिशान से पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शाद पाक। पाक सरज़मीन का निज़ाम, कुव्वते अख़ुव्वते अवाम, कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद, शादात मंज़रे मुराद, परचमे सितारा हिलाल, रहबर तरक्कियों का माल, तर्जुमाने माज़ी शाने हाल जाने इस्तक़बाल, साया खुदाए ज़ुल जलाल।